सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्रा जो कि काफ़ी लोकप्रिय है और भारत में सनातन धर्म में अधिकतर लोग इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं, परंतु बिना जाने प्रयोग करते हैं, उसके विषय में पूरा नहीं जानते हैं। तो वही आज मैं बतलाने जा रहा हूँ कि उसका अधिकतम प्रभाव कैसे आएगा। इस मुद्रा का नाम है विजयी मुद्रा। आप लोग जानते हैं, लोग आशीर्वाद देते हैं इस स्थिति में। यह मुद्रा जो है इस तरह से की जाती है। उंगलियां सटी रहती हैं सभी, और जो भी व्यक्ति आशीर्वाद लेने आता है उसका कल्याण हो या विजयी भव, जीत हासिल हो, यह कह करके आशीर्वाद लोग देते हैं। इस मुद्रा का नाम विजयी मुद्रा है। परंतु इतना कह देने मात्र से ही क्या कोई विजयी हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। आपके इस आशीर्वाद में कितनी शक्ति है, यह विजयी मुद्रा को सिद्ध करने पर ही संभव है। जितने ऊंचे चरित्र के आप होंगे, जितने आपके अंदरूनी शक्ति होगी, उसी हिसाब से आप आशीर्वाद भी दे सकते हैं। तो कल्याण का आशीर्वाद देना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वह आप किसी को दे सकते हैं। विजयी का मतलब हो गया कि एक को प्राथमिकता देना और अन्य को नकार देना। तो अन्य से आपकी क्या दुश्मनी है? जो संत होते हैं वे किसी से दुश्मनी नहीं रखते, तो इसीलिए विजयी का आशीर्वाद नहीं देते। बहुत सारे नेता लोग हैं जो जाते हैं और संतों से आशीर्वाद देते हैं और वे कहते हैं विजयी भव। विजयी का मतलब हो गया कि अन्य को हम दरकिनार कर दे रहे हैं। तो अन्य से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर उन्हें हम कैसे दरकिनार कर सकते हैं? खैर, अब इस मुद्रा का अच्छा से किस तरह से पालन किया जाए, तो उसके लिए आप क्या कीजिए। सुबह शाम दोनों समय इस मुद्रा को किया जा सकता है। और इस मुद्रा को करने के लिए आप खाली पेट शौच क्रिया से निवृत्त हो जाएं, कंबल या दरी पर बैठ जाएं, और उसके बाद आपको 3 केंद्रों पर ध्यान देना है। इस मुद्रा को पुख्ता करने के लिए आपको 3 केंद्रों पर ध्यान देना है। पहला केंद्र जो है वह मणिपूरक चक्र है, यानी नाभि का केंद्र समझ लीजिए आप। दूसरा हृदय है और तीसरा सहस्त्रार है। तो ये अनाहत चक्र हो गया, ये सहस्त्रार चक्र हो गया। ये जो 3 चक्र हैं, इन पर महारत हासिल करना जरूरी है इस मुद्रा को सिद्ध करने के लिए। तभी आप किसी को आशीर्वाद देने के योग्य हो जाते हैं। जब हम किसी को दिल से चाहते हैं, जैसे कि हमारी जो माताएं हैं या पिता हैं जो अपने बच्चों को बहुत चाहते हैं, तो उनका उसके प्रति जो है जो प्रेम है वह अनाहत चक्र से अपने आप ही निकल जाता है। तो अनाहत चक्र उनका स्वतः ही जागृत हो जाता है उस मामले में। लेकिन यदि ऐसा कोई नहीं है तो आप कैसे कर सकेंगे? तो अनाहत चक्र को जागृत करना पड़ता है। तो यह जो भावना केंद्र है और प्रेम की शक्ति देता है, तो इसको जागृत करना पड़ेगा। इसके साथ सिर्फ भावना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ शक्ति भी होनी चाहिए। तो शक्ति का केंद्र जो है वो यह नाभि है, जिसे मणिपूरक चक्र कहते हैं या जिसे सूर्य केंद्र भी कहते हैं। तो यह जागृत होना जरूरी है। और तीसरा है कि इन भावनाओं को और इन शक्ति को आप कहाँ ले जाएंगे, किस विचार को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह सहस्त्रार है। तो आपके विचार श्रेष्ठ होने चाहिए, या श्रेष्ठ विचार जो वाले जो हैं उनको ही आप आशीर्वाद दें। तो आपका भी यह अपने आप ही जागृत हो जाएगा जब आप उसके विचार को, श्रेष्ठतम विचार को पकड़ लेते हैं और तब आशीर्वाद देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पहले आपको मणिपूरक चक्र
सिद्ध करना पड़ता है इस मुद्रा को देने के लिए। तो क्या करेंगे, आप हाथ को इस तरह से किए रहें, श्वास को गहरी छोड़ें और गहरी लें, नाभि को अधिक से अधिक पीछे जाने दें आप। और यह वैराग मुद्रा है, इस वैराग मुद्रा को आप यहाँ रखे रहें और एक हाथ को, यह जो विजयी मुद्रा है, एक हाथ को विजयी मुद्रा में रखे रहें। श्वास पर ध्यान दें और प्रश्वास पर ध्यान दें और उसको छोड़ें और भरें। लेकिन आप ध्यान रखें, जब आप प्रश्वास करते हैं, श्वास भरते हैं, तो आपकी ये नाभि जो है वो फूल जानी चाहिए। जब सांस छोड़ते हैं तो नाभि पिचक जानी चाहिए, जितना अधिक पीछे जा सकती है। तो यह केंद्र जागृत हो जाएगा और ऐसा आपको 108 बार करना है। सांस पर ध्यान देना है और नाभि पर। आप देखेंगे कि आप महसूस कर रहे हैं कि सांस आपकी जो है नाभि तक जा रही है और नाभि को सक्रिय कर रही है। अधिक से अधिक नाभि को पीछे ले जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब 108 बार आप इसके कर लें, इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप यहाँ की शक्ति को उठा करके सीने तक लाएंगे, हृदय तक आपको लाना है। तो श्वास जब आप छोड़ते हैं तो नाभि, जब सांस भरते हैं तो फिर हृदय। आपको ऐसा करना है कि पूरे हृदय में, फेफड़े में पूरी सांस भर गई। आपको एक झटका देना है अपने जो मूलाधार चक्र है, यानी आपको अपने जनेंद्रिय से और गुदा इंद्रिय से आपको झटका देना है। इस शक्ति को आपको हृदय की ओर फेंकना है। जब आप प्रश्वास करते हैं तो आप झटका दे सकते हैं, तो ये यहाँ चलाएगा। जब श्वास भरते हैं तो ये सीने को बढ़ाइए, अधिक से अधिक हृदय को, सीने को आगे बढ़ाएंगे। इससे आपकी शक्ति यहाँ पर एकत्रित होने शुरू हो जाएगी। झटका देंगे नाभि का, जनेंद्रिय का और गुदा इंद्रिय का, इन तीनों इंद्रियों का आपको झटका देना है और यहाँ तक पहुँचाना है ताकत को। और जब भरेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से यह सक्रिय हो जाएगा। अब ये जब 108 बार आपने कर लिया, तब इसके बाद आपका अगला चरण आएगा वो यहाँ का। और यहाँ का जब आएगा तो याद रखिए, यहाँ सिर्फ फिजिकल रूप में नहीं आएगा, बल्कि आपको श्रेष्ठतम विचार की भावना करनी है। कोई भी, जैसे यदि आप कल्याण की भावना करते हैं तो कल्याणमस्तु या ओम का मंत्र सिर्फ आप जपिए, वो सब सिद्ध हो जाएगा। या विजयी भव का मंत्र आप जपिए, विजयी भव सिद्ध होगा। लेकिन 108 बार सांस के साथ करेंगे। और यहाँ यानी नाभि की शक्ति और हृदय की शक्ति, मणिपुरक चक्र और अनाहत चक्र, इनकी ऊर्जा को उठा करके आपको यहाँ सहस्त्रार की ऊर्जा तक लाना है। आपको यहाँ ध्यान यहाँ रहेगा और उस मंत्र पर रहेगा, और सांस को छोड़ने और सांस को भरने दोनों ही समय में आपको मंत्र का उच्चार करना है। तो ओम का उच्चार कीजिए, या यदि आप कल्याण का चाहते हैं तो कल्याणमस्तु, या जीत का चाहते हैं तो विजयी भव, इस मंत्र का जाप कीजिए। विजयी भव भी एक मंत्र हो जाएगा, याद रखिएगा। कल्याणमस्तु भी एक मंत्र हो जाएगा। तब आप सिर्फ उन्हीं दो चीज़ों में आशीर्वाद दे सकेंगे। लेकिन आपको श्रेष्ठ विचार को भी ध्यान रखना पड़ेगा आशीर्वाद देने के पहले, और वह विचार जो अच्छे हों और जो सबके कल्याण के लिए हो, वैसे ही विचार में आशीर्वाद दिया करें। या फिर आप ओम का जाप कीजिए, और इसका किसी भी संदर्भ में इसका प्रयोग हो जाता है। तो सांस छोड़ें, लेकिन इसमें जो सांस छोड़ेंगे याद रखिएगा धीमा धीमा छोड़ेंगे, तेज़ी से नहीं छोड़ेंगे। इसमें आराम से छोड़ेंगे, धीमा धीमा छोड़ेंगे और धीमा धीमा लेंगे, लेकिन लंबी और गहरी। जनेंद्रिय
और बुधा इंद्री, इन दोनों की शक्ति को भी धीरे से सिकोड़ करके ऊपर की ओर धकेलेंगे नाभि तक, नाभि से ऊपर के धकेलेंगे हृदय तक, हृदय से यहाँ धकेल कर यहाँ पहुँचाएंगे। जब प्रश्वास करेंगे, जब सांस छोड़ेंगे, तो जब सांस भरेंगे तो यहाँ से लेकर के आप ये करेंगे कि यहाँ हमारी जो है श्वास जो है यहाँ तक आ रही है। आप कुछ ही दिन अभ्यास करेंगे इसका तो आपको अपने आप लगेगा कि आपको शक्ति यहाँ पर मिल रही है। आपका यह जो हाथ है ये शक्तिशाली होता जा रहा है, इसमें ताकत आ रही है, इसकी प्राण शक्ति बढ़ रही है, इसकी जीवन शक्ति बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप इसे आशीर्वाद दे सकते हैं, हाथ रख करके या सीधा ऐसे भी। तो भक्तों, यह जो विजयी मुद्रा है, यह मुद्रा कल्याण के लिए है। सबका यह ध्यान रखिए, किसी के खिलाफ में नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखिए। विजयी होने का आशीर्वाद सिर्फ उसे दीजिए जिसका विचार श्रेष्ठतम हो और जो समाज के हित के लिए हो, उस व्यक्ति मात्र के हित के लिए नहीं हो। तो यह आपके लिए भी और उसके लिए भी, दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तो इसमें इतना ही। ओम।